पूनम माँ दुर्गा की परम भक्त थी। वो हमेशा माँ दुर्गा की पूजा अर्चना किया करती थी। शादी के बाद पूनम अभी तक माँ नहीं बनी थी, पर उसे विश्वास था कि एक न एक दिन माँ दुर्गा उसकी प्रार्थना जरूर सुनेगी। पूनम को दिन चढ़ते पर किसी न किसी कारण महीने भर भी बच्चा गर्भ में नहीं ठहर पाता था। इस कारण सास उर्मिला पूनम से बहुत चिढ़ी हुई रहती थी। पूनम की प्रार्थना माँ दुर्गा तक पहुंच गई और इस बार पूनम गर्भवती हुई तो बच्चा ठहर गया। पूनम को तीसरा महीना चल रहा था। पूनम बहुत खुश थी। माँ दुर्गा, मैं जानती थी आप मेरी झोली में बच्चे का सुख जरूर दोगी। आप मेरी मनोकामना जरूर पूरी करोगी। मैं जानती थी मैया, अब आपकी कृपा से सकुशल बच्चे का जन्म हो जाए। बस यही प्रार्थना करती हूँ माँ, मेरे आने वाले बच्चे की रक्षा करना माँ। पूनम के पति अनिरुद्ध को फैक्ट्री के काम से कुछ दिनों के लिए बाहर जाना था। सुबह अनिरुद्ध के जाने के बाद उर्मिला की ननद उसे मिलने आ जाती है। अरे ननद जी आओ आओ, बड़े दिनों बाद आई हो। अब 2-4 दिन रुक कर ही जाना। हाँ हाँ भाभी, अभी कुछ दिन रुक कर ही जाऊंगी। और बताओ अनिरुद्ध कैसा है? फैक्ट्री गया होगा वो तो इस टाइम। अरे नहीं नहीं, वो तो अपनी फैक्ट्री के काम से कुछ दिनों के लिए बाहर गया हुआ है। बहू अंदर है, रुको मैं बुलाती हूँ। पूनम बहू, देखो बुआ जी आई हैं, चाय नाश्ता बना ला। तुम्हें खुशखबरी देनी थी ननद जी। पूनम बहू पेट से है और इस बार बच्चा भी ठहर गया है। 3 महीने ऊपर हो गए हैं। अब बहुत जल्द पोते का मुंह देखूंगी। पोता नहीं पोती, मैंने आजमाया हुआ है। अगर इसके बच्चा ठहर गया है तो पेट में लड़का नहीं लड़की है। ये क्या कह रही हो ननद जी? ऐसा कैसे हो सकता है? हमारे घरों में तो लड़के ही पैदा होते हैं। मेरे, तुम्हारे, हम सबके लड़के ही पैदा हुए हैं। हमारे घर में एक भी लड़की नहीं है। इतनी मुश्किल से तो बहू को दिन ठहरे थे। अब ये लड़की पैदा करेगी तो क्या फायदा? ऐसे डराओ नहीं ननद जी। अरे तो मैं क्या झूठ बोल रही हूँ, मुझे बहुत तजुर्बा है। मेरे पड़ोस में रहने वाली एक बहू के साथ भी ऐसा ही होता था। उसके दिन नहीं ठहरते थे। फिर जब बच्चे करने की बारी आई तो लगातार 3 बेटियां पैदा हुई। आज तक बेटी की आस में तरस रही है। ननद जी, मुझे तो डर लग रहा है। अब क्या कर सकते हैं? अगर इसने लड़की पैदा कर दी तो हमारे लिए मुसीबत आ जाएगी। मैं समाज में क्या मुंह दिखाऊंगी? बेटी पालने के लिए इसकी इतनी सेवा थोड़ी करेंगे। अब तुम ही कोई उपाय बता सकती हो ननद जी। अगर तुम यही चाहती हो तो भाभी बहू का बच्चा गिरवा दो। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। फिर उसके बाद दिन चढ़ेंगे तो शर्तिया बच्चा लड़का ही पैदा होगा। लिख कर रख लो। ठीक है ननद जी। फिर हम एक काम करते हैं, उसे अस्पताल ले चलते हैं। तुम किसी ऐसी डॉक्टर को जानती हो जो ये काम कर दे और बहू को पता भी ना चले कि हमने ये किया है? हाँ, मैं जानती तो हूँ एक ऐसी डॉक्टर को। ठीक है, फिर मैं उस डॉक्टर से बात कर लेती हूँ। बहाने से बहू को ले चलेंगे। अगले दिन उर्मिला और उसकी ननद पूनम को बहाने से दिखाने के लिए हॉस्पिटल ले जाती है। माँ जी, बुआ जी, मेरा इलाज तो दूसरे हॉस्पिटल में चल रहा है, फिर हम यहाँ क्यों जा रहे हैं? अरे बहू, एक तो डॉक्टर से राय लेना ठीक रहता है। आखिरी मौके पर कभी वो डॉक्टर ना मिले तो दूसरी डॉक्टर को भी तुम्हारे बारे में पता होना चाहिए। इतने समय बाद तो हमारे घर में ये खुशी आ रही है, तो मैं किसी भी तरह की लापरवाही नहीं रखना चाहती। मैं चाहती हूँ कि तुम एक हृष्ट पुष्ट बच्चे को जन्म दो, इसीलिए हम दूसरी डॉक्टर को दिखाने ले जा रहे हैं। चलो बहू, अस्पताल आ गया। तुम डॉक्टर के साथ अंदर चेकअप करवा लो, तब तक मैं और भाभी बाहर बैठे हैं। डॉक्टर पूनम को अंदर ले जाती है और नर्स से इंजेक्शन तैयार करने के लिए कहती है। सिस्टर, तुम इनके पास रुको, मैं अभी आती हूँ। देखिए, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। मैं बस इतना कह सकती हूँ कि आप अपने और अपने इस बच्चे की जान बचाना चाहती हैं तो तुरंत यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो डॉक्टर आपके बच्चे को मार देंगी। वो पिछले दरवाजे से आप जल्दी से भाग जाओ। मैं कुछ समझी नहीं, आप ये सब क्या कह रही हैं? ज्यादा सवाल करने का समय नहीं है, आप प्लीज जाओ, नहीं तो डॉक्टर आ जाएंगी। ये मेरा फोन नंबर है, मैं आपको फोन पर सब कुछ बताऊंगी। पूनम पिछले दरवाजे से भाग जाती है और सिस्टर चिल्लाने लगती है, डॉक्टर डॉक्टर, वो भाग गई। मैं इंजेक्शन तैयार कर रही थी और मैंने देखा कि वो पिछले दरवाजे से भाग गई। ओह नो, तुम यहीं रुको, मैं उसकी सास को भी इन्फॉर्म करती हूँ। डॉक्टर उर्मिला और उसकी ननद को पूनम के भागने की बात बताती है, जिसे सुनकर उर्मिला घबरा जाती है। बहू भागकर कहाँ गई होगी ननद जी? हमें उसे ढूंढना होगा, नहीं तो अनिरुद्ध आकर हमसे 100 सवाल करेगा। पूनम का मोबाइल फोन उर्मिला ने बहाने से घर पर ही रखवा दिया था। पूनम के पास मोबाइल फोन नहीं था।
वो एक औरत से उसका मोबाइल फोन मांगती है और सिस्टर को फोन करती है। सिस्टर से उसे पता चलता है कि ये सारा प्लान उसकी सास उर्मिला और ननद का बनाया हुआ था। सिस्टर की बातों को सुनकर पूनम दंग रह जाती है। वो बहुत डरी और सहमी हुई थी। वो घर नहीं जा सकती थी। पूनम अनिरुद्ध के मोबाइल पर फोन करती है, पर अनिरुद्ध का मोबाइल फोन स्विच ऑफ आ रहा था। अब क्या करूं? अनिरुद्ध का मोबाइल तो स्विच ऑफ आ रहा है। हे माता रानी, मेरी मदद करो। हे दुर्गा मैया, मैं कहाँ जाऊं? तभी पूनम को मंदिर की घंटियों की आवाज आती है। पूनम देखती है, वहां से कुछ ही दूरी पर दुर्गा माँ का मंदिर है। पूनम रोती बिलखती माता रानी के मंदिर तक पहुंचती है और मंदिर में जाकर माँ दुर्गा के चरणों में बैठ जाती है। तभी मंदिर के पुजारी जी वहां आते हैं। पूनम रोती हुई उन्हें सारी बात बताती है। तुम चिंता मत करो बेटी, तुम माँ दुर्गा की शरण में आई हो, और जो कोई भी भक्त माँ दुर्गा की शरण में आता है, माँ दुर्गा उसकी रक्षा अवश्य करती हैं। तुम तो माँ दुर्गा की सच्ची भक्त हो, उनसे प्रार्थना करो, वो तुम्हारी रक्षा अवश्य करेंगी। और जब तक तुम्हारे पति वापस नहीं लौट आते, तुम इस मंदिर में ही रहो। यहाँ तुम्हें किसी से कोई डर नहीं। धन्यवाद पुजारी बाबा। जय माँ दुर्गा, आपकी सदा जय हो माता रानी। अगले दिन अनिरुद्ध का फोन लग जाता है और पूनम अनिरुद्ध को सारी बात बताती है। अनिरुद्ध वापस लौटकर सीधा मंदिर जाता है। पूनम अनिरुद्ध को देखकर रो पड़ती है। दोनों माँ दुर्गा को नमस्कार करते हैं। अनिरुद्ध पुजारी बाबा को भी धन्यवाद कहता है और पूनम को लेकर घर आता है। पूनम चलो जल्दी से अपना सामान पैक कर लो, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। मुझे माफ कर दो बेटा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। मैं ननद जी के बहकावे में आ गई थी। ऐसे घर छोड़कर मत जाओ, मैं अकेली तुम दोनों के बिना नहीं रह सकती। नहीं माँ, जिस घर में मेरी पत्नी और मेरा आने वाला बच्चा सुरक्षित नहीं, उस घर में मैं नहीं रुक सकता। अनिरुद्ध पूनम को लेकर दूसरे घर में रहने के लिए चला जाता है। पूनम और अनिरुद्ध सिस्टर की मदद से उस लेडी डॉक्टर को पुलिस के हवाले कर देते हैं। कुछ महीनों बाद पूनम एक बहुत ही प्यारी सी बेटी को जन्म देती है। पूनम की बेटी माता रानी के आशीर्वाद से हुई थी, इसीलिए वो माँ दुर्गा के नाम का जागरण करती है, जिसमें उर्मिला भी शामिल होती है। पूनम बहू, आज माँ दुर्गा के सामने मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। मुझे क्षमा कर दो बहू, मुझे और सजा मत दो। मैं पहले ही तुम दोनों से बिछड़कर बहुत सजा भुगत रही हूँ। उर्मिला पूनम के पैरों में गिरने लगती है। तभी पूनम उर्मिला को गले लगा लेती है। माँ जी उठिए, अपनी पोती को गोद में लेकर माँ दुर्गा की आरती कीजिए। पूनम ने उर्मिला को माफ कर दिया। उर्मिला की आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। वो अपनी पोती को गोदी में लेकर खूब प्यार करती है और सब मिलकर माँ दुर्गा के नाम का जयकारा लगाते हैं। गौरी अभी तुलसी माँ की पूजा करके रसोई घर में गई ही थी कि सास कमला ने आवाज लगाई। अरे गौरी बहू, चाय लाने में और कितनी देर लगेगी? रोजाना 1-1 घंटा तो तू पूजा में लगा देती है। कितने मन से 7 साल पहले तुझे ब्याह कर लाई थी कि घर में बच्चों की चहल पहल से खुशियां आएंगी। हमें क्या पता था एक बांझ बहू हमारे गले पड़ जाएगी। गौरी के आंसू अभी पलकों से छलकने ही वाले थे कि तभी पति अनिल ने आवाज लगा। गौरी, मेरा तौलिया कहाँ है? तुमसे कितनी बार कहा है, मेरी चीजें सामने नजर ना आए तो मेरा दिमाग खराब हो जाता है। ऊपर से मुझे तुझ जैसी बांझ औरत मिली है। गौरी रसोई में जाकर फूट फूट कर रोने लगी। तभी गौरी के पड़ोस में रहने वाली जया अपने बच्चे को लिए आ जाती है। नमस्ते अम्मा जी, कैसी हो? गौरी दीदी कहाँ है? लो, इसी की कमी थी, आ गई धमकती हुई गौरी से मिलने। ये अच्छी सहेली बनी फिरती है गौरी की। जा देख ले, रसोई में है। कमला को जया का घर में आना पसंद नहीं था, क्योंकि जया पैसे वाली नहीं थी। पर जया गौरी को बड़ी बहन जैसे प्यार करती थी। गौरी दीदी कहाँ हो? अरे कुछ हुआ है क्या? तुम्हारी आंखों में आंसू? अरे नहीं, वो तो मैं प्याज काट रही थी तो आंखों में नमी आ गई। सोनू बेटा, आजा मेरी गोदी में आ। क्या खाएगा? मैं तुझे चॉकलेट देती हूँ। हाँ हाँ, पूरा घर लुटा दे पराए बच्चे पर, अपना तो तेरे से पैदा होता नहीं। जया चुपचाप वापस घर चली जाती है। तभी गौरी का ससुर राम प्रसाद आ जाता है। अरे कमला, कल याद से बहू को उन तांत्रिक बाबा के पास ले जाना, ठीक है? ठीक है, मैं बहू को कल ही तांत्रिक बाबा के पास ले जाती हूँ। कमला गौरी को अगले दिन जबरदस्ती तांत्रिक बाबा के पास ले जाती है। तांत्रिक बाबा, मेरी बहू की शादी को 7 साल हो गए, पर आज तक इसकी गोद खाली है। एक उपाय है, तुम्हारी बहू को 15 दिनों तक चमत्कारी जल पीना होगा। तुम रोजाना अपनी बहू को मेरे पास ले आना।
एक दिन कमला को कुछ काम आ गया, इसलिए उसने गौरी को अकेले ही भेज दिया। क्या हुआ, आज तुम अकेली आई हो? माता जी साथ नहीं आई? जी वो आज माँ जी को कुछ काम था। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, आओ घर के भीतर चलते हैं। डरो नहीं, आज तुम्हें जल को आकाश के नीचे नहीं पीना, बल्कि बंद दीवारों में पीना है। गौरी को ये बात अजीब लग रही थी, पर वो मजबूर थी, इसलिए तांत्रिक के साथ घर में चली गई। तांत्रिक का व्यवहार उसे कुछ ठीक नहीं लगा। वो गौरी के नजदीक आने लगा तभी, ये क्या कर रहे हैं आप? आपको शर्म आनी चाहिए। गौरी तेजी से दरवाजा खोलकर घर की ओर भागी। रास्ते में कुछ लोग माँ दुर्गा के मंदिर पर माँ का जयकारा बोल रहे थे। जया भी भक्तों के बीच खड़ी थी। उसकी नजर गौरी पर पड़ी। वो गौरी को आवाज लगाती है। गौरी और जया मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ जाती हैं। गौरी जया को सारी बात बताती है, जिसे सुनकर जया भी बहुत दुखी होती है। जया, कुछ भी समझ नहीं आ रहा, किसके आगे झोली फैलाऊं जो मेरी सूनी गोद भर दे। माँ दुर्गा से मांगो दीदी, इनके द्वार से खाली झोली कोई नहीं जाता। मनवांछित फल देने वाली हैं दुर्गा माता। दीदी, कल से माँ के नवरात्रि व्रत शुरू हो रहे हैं। आप माँ दुर्गा के नवरात्रि व्रत और पूजन करो, वो आपकी मनोकामना जरूर पूरी करेंगी। तुम कहती हो तो मैं माँ के व्रत जरूर रखूंगी जया। दीदी, हम रोजाना साथ में माँ दुर्गा की पूजा करेंगे। गौरी घर आ जाती है और किसी से कुछ नहीं बोलती। अगले दिन से गौरी नवरात्रि व्रत शुरू करती है और रोजाना मंदिर जाती है। नवरात्रि का 7वां दिन होता है। गौरी जया से कहती, जया, मुझे पता है मेरे घर वाले मुझे अष्टमी पूजन नहीं करने देंगे। क्या मैं तुम्हारे साथ कन्या पूजन कर सकती हूँ? हाँ दीदी, आप मेरे साथ मिलकर प्रसाद बनाना और हम मिलकर कन्या पूजन करेंगे। उधर वही तांत्रिक गौरी के पीछे से घर आता है। अरे तांत्रिक बाबा, आइए आइए, कब तक आपके आशीर्वाद से हमारी बहू की खुशखबरी मिल जाएगी? तुम्हें कोई खुशखबरी नहीं मिलेगी। तुम्हारी बहू मेरे पास आई थी और उसने बोला कि उसे कोई बच्चा नहीं चाहिए। बच्चा पैदा नहीं करना चाहती तो वो रोजाना जाती कहाँ है? देखो कमला, अगर मैं कुछ बोलूं तो बुरा नहीं मानना। जरूर तुम्हारी बहू का किसी के साथ चक्कर चल रहा है। अपनी बहू पर ध्यान दो। तभी गौरी आ जाती है। अनिल उससे पूछता है, गौरी, तांत्रिक बाबा तो कह रहे हैं कि तुमने उन्हें बोला है कि तुम्हें बच्चा ही नहीं चाहिए। तुम रोजाना आखिर जाती कहाँ हो फिर? आप सब इस ढोंगी तांत्रिक बाबा की बातों पर विश्वास कर रहे हैं, जिसने मेरे ऊपर बुरी नजर डाली थी। घोर अपमान। अब मेरा यहाँ एक पल भी रुकना सही नहीं है। तुम्हारी बहू चाहती ही नहीं कि उसकी गोद भरे। तांत्रिक बाबा, आप नाराज मत होइए। गौरी को कैसे राह पर लाना है हम अच्छी तरह जानते हैं। अनिल, इसको ले जाकर कमरे में बंद कर दे और बाहर से ताला लगा दे। देखते हैं ये आखिर घर से बाहर कैसे जाती है। गौरी रोने लगती है, पर अनिल एक नहीं सुनता और उसे कमरे में बंद कर देता है। रात भर गौरी कमरे में भूखी प्यासी बंद रहती है। अगली सुबह गौरी को अष्टमी पूजन के लिए भी जाना था, पर वो समझ नहीं पा रही थी कि क्या करे। उधर जया गौरी की प्रतीक्षा में थी। माँ, मेरी मदद करो, मैं आपका पूजन कैसे करूं माँ? मेरे नवरात्रि व्रत संपन्न तभी होंगे जब मैं कन्याओं को प्रसाद का भोग खिलाऊंगी। हे दुर्गा माँ, मेरी मदद करो। गौरी रो रो कर माँ दुर्गा को याद करती है। तभी कोई उसका दरवाजा खोलता है। गौरी दीदी, जया दीदी ने मुझे आपको लेने भेजा है। आपको कन्या पूजन करना है। हाँ, मैं चलती हूँ। जया मेरी राह देख रही होगी। गौरी उस बच्ची के साथ साथ चलती रहती है। गौरी दीदी, आप घर के अंदर जाओ, मैं कंचकों को बुलाकर लाती हूँ। गौरी दीदी, आप आ गई? देखो कंचके आ गई हैं। आओ दीदी, कन्या पूजन शुरू करते हैं। जया, पर वो बच्ची तो कन्याओं को बुलाने गई है जिसे तुमने मुझे लेने भेजा था। कौन सी बच्ची गौरी दीदी? मैंने तो आपको लेने किसी बच्ची को नहीं भेजा। हमारे पड़ोस की तो सारी कन्याएं पूजन के लिए आ चुकी हैं। गौरी अपने ऊपर बीती सारी बात जया को बताती है। गौरी और जया समझ गई थी कि ये सच में माँ दुर्गा का कोई चमत्कार था। वो स्वयं गौरी की मदद के लिए आई थी। गौरी और जया माँ दुर्गा को शीश नवाकर कन्याओं का पूजन करती हैं, उन्हें प्रसाद भोग लगाती हैं। उधर जब अनिल गौरी को कमरे में नहीं देखता तो सब लोग तांत्रिक के साथ मिलकर गौरी को ढूंढने जाते हैं। एक काम कर अनिल, ये जया जो है गौरी की बहुत अच्छी दोस्त बनी फिरती है। उसे सब कुछ पता होगा कि गौरी इस वक्त कहाँ है। सब लोग जया के घर पहुंचते हैं और वहां का नजारा देखकर सब लोग हैरान रह जाते हैं। गौरी, तू यहाँ जया के घर में? तुझे पता भी है जया हमारी बराबरी की नहीं है, फिर भी तू इसके घर में खा पी रही है। माँ जी, मैंने नवरात्रि के व्रत रखे थे और आज दुर्गा अष्टमी है।
कितनी पूजा पाठ करी तूने, आज तक तेरी गोद नहीं भरी, तेरी कोख बांझ है। तू जो इतना व्रत और पूजा पाठ कर रही है, क्या माँ दुर्गा तेरा बांझपन दूर कर देंगी? जया, तुमने गौरी को ये अच्छी पट्टी पढ़ाई है। इसमें जया का कोई दोष नहीं है, आप उसको कुछ मत बोलिए। चलो बहू, अब घर चलो। बहुत तमाशा बना दिया तुमने अपने परिवार का। बाबूजी, मैं ये कन्या पूजन कर लूं, फिर मैं आपके साथ चलूंगी। बहुत हो गया कन्या पूजन, अब उठो यहाँ से। तांत्रिक बाबा तुम्हें अपने साथ लेकर जा रहे हैं, अब वो तुम्हारा सही तरीके से इलाज करेंगे। हाँ नहीं, मुझे इस तांत्रिक के साथ नहीं जाना। माँ, मेरी मदद करो। गौरी रोते हुए बेहोश हो जाती है। गौरी दीदी, क्या हुआ? अरे कोई डॉक्टर को बुलाओ, ये तो बेहोश हो गई है। जया गौरी के मुंह पर पानी के छींटे डालती है, फिर भी वो होश में नहीं आती। अनिल घबरा जाता है और फोन करके डॉक्टर को बुलाता है। कुछ देर बाद गौरी को होश आता है। बधाई हो हरिप्रसाद जी, आप दादा बनने वाले हैं। अरे क्या मैं दादा बनने वाला हूँ? है अरे कमला, सुना तुमने? मैं दादा बनने वाला हूँ और तुम दादी। माँ दुर्गा ने आज एक बार फिर भक्तों का विश्वास जीत गया। शेरा वाली माँ, आपकी सदा ही जय हो। माँ दुर्गा की नवरात्रि रखने से गौरी माँ बनने का सुख प्राप्त करती है। तांत्रिक ने उस वक्त वहां से भागने में ही भलाई समझी। कमला और अनिल भी माँ दुर्गा की शक्ति को मान गए थे। वो गौरी से अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगते हैं। सब मिलकर कन्याओं के चरण छूते हैं, प्रसाद का भोग लगाते हैं और माँ के मंदिर जाकर माँ को शीश नवाते हैं। उस दिन नवरात्रि के मौके पर माँ गौरी एक बांझ बहू की झोली खुशियों से भर देती है।